तो नमस्कार, मैं ज्ञानदेव यादव। आप इसमें देख सकते हैं कुछ सिंधु नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देखें, इसमें दिया गया है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झेलम नदी का उद्गम होता है। इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी देख रहे होंगे, वेरीनाग जम्मू कश्मीर, जो है यहीं से वेरीनाग झरना है जम्मू कश्मीर में, वहाँ से जो है ये झेलम नदी निकलती है। सी ऑप्शन इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में विस्तारित है। इसमें देखिए भारत या चाइना से जो है निकलती है और भारत होते हुए फिर पाकिस्तान होते हुए जो है अरब सागर में गिर जाती है। इसमें जो है तीनों ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में भी देखिए पूरा दिखा रहा है, सही ऑप्शन है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिंधु नदी के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। जैसे कि सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत चीन से होता है, बिल्कुल सही है। देखिए लिखा है, सिंधु नदी भारत में 2 राज्यों से प्रवाहित होती है। तो ये 2 राज्यों से नहीं, केवल सिंधु नदी लद्दाख से होकर प्रवाहित होती है, तो ये एक राज्य हो गया। और सिंधु नदी भारत में सिंधु गाड़ से लद्दाख में प्रवेश करती है, तो ये ऑप्शन सही है। 1 और 3 सही हो जाएगा। इसमें जो है आप देख सकते हैं, इसमें दिया है, देख रहे हैं आपसे ऑप्शन जो लोडिंग हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन अभी दिखाएगा कौन सही है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। इसमें देखिए चेनाब जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नदी को चंद्रा और भागा 2 नदियों के नाम में बाद में दोनों मिल जाती हैं, फिर चंद्रभागा उसको कहा जाता है। तो ये जो है चिनाब नदी है इसमें, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। इसमें देखिए झेलम, चेनाब, रावी, ये श्योक जो है ये नहीं है, सॉरी श्योक है कोसी नहीं है। देखिए सिंधु के सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास ये सब हैं। श्योक भी है, वो है वहाँ पे है। तो कोसी नहीं, कोसी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है। इसमें जो है डी ऑप्शन परवर्ती अपवाह का है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत स्थित पंजाब की 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। पंचनद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें साबरमती नहीं, साबरमती गुजरात में बहती है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा है। तो ये देखिए सिंधु नदी है ये। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। तो 1960 में हुआ था। भारत ये विश्व बैंक के सहयोग की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान के बीच सहयोग हुआ था कि जो है भारत सिंधु और झेलम और चेनाब इन लोग का जो है इन तीनों नदियों का 80% जल जो है पाकिस्तान यूज कर, बाकी 20% भारत करेगा। और रावी, व्यास और सतलज जिनका जो है 80% यूज जो है भारत करेगा, बाकी पाकिस्तान। ये जो है सिंधु समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब इसमें देखिए लाहौर जो है सिंधु नदी तट पे है, यही नहीं है। लाहौर जो है रावी नदी तट पे है, ये डी ऑप्शन यही नहीं है, बाकी सब सही है। लेह जो है सिंधु नदी तट पे दिखाए हैं, उत्तर प्रदेश में है। झेलम जो है श्रीनगर, यह नदी तट पे श्रीनगर है। लुधियाना सतलज नदी है, लुधियाना पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पंचनद झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज में से किसका उद्गम भारत से बाहर होता है। आप देख सकते हैं जो है सतलज नदी है, सीधे भारत के बाहर से होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन नदियाँ और उनका वैदिक कालीन नाम सही सुमेलित नहीं है। आप देखें झेलम को वितस्ता, ब्यास को विपाशा, सतलज शतुद्री, चिनाब को सांगपो नहीं करते हैं, ठीक है, बाकी अब सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सतलज नदी भारत में किस राज्य और किस घाट से भारत में प्रवेश करती हैं। ये सिपकिला जो है दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश में है, यहीं से जो है सतलज नदी भारत में एंट्री मारती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी में पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर दाहिनी तरफ से नहीं मिलती है। इसमें कुर्रम हो जाएगा। कुर्रम देखिए आपसे, सॉरी चिनाब नदी है, इसमें ऑप्शन गलत हो गया। ये तो चिनाब नदी है। इसमें जो है सिंधु नदी में पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर से दाहिने तरफ से नहीं मिलती है, ये दाहिनी तरफ से नहीं मिलती है। सिंधु नदी में बाएं तरफ से मिलती है। ये गोमल, काबुल, कुर्रम ये जो है दाहिनी तरफ से मिलती है। नेक्स्ट में से अफगानिस्तान की किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। काबुल और गोमल,
काबुल खुर्रम जो है ये इनका जो है काबुल खुर्रम अफ़गानिस्तान में है इनका उल्लेख। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, ये इसमें आप देख सकते हैं, सही है। निम्नलिखित में से किन दो नदियों का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे होता है? रावी ब्यास, रावी रोहतांग दर्रे होता है। रावी ब्यास का उद्गम जो है रोहतांग दर्रे होता है। सिंधु नदी सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ से होता है? चिनाब जो है बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से है। चिनाब नदी का उद्गम, इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित अपना विचार करें, कौन कथन सही है चयन करें। झेलम नदी का उद्गम झेलम नदी का संगम चिनाब में होता है। रावी नदी का संगम चिनाब में होता है। ब्यास नदी का संगम सतलज में होता है। सतलज नदी संगम चिनाब में होता है। सही सभी है क्या? सभी सही हैं। झेलम नदी का संगम चिनाब में होता है। रावी नदी का संगम चिनाब में होता है। ब्यास नदी संगम सतलज में, और सतलज संगम चिनाब में होता है। अब देखिए इसमें देखिए सबसे, इसीलिए कहा जाता है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब है, क्योंकि चिनाब में देखिए सब मिल जा रहे हैं। झेलम देखिए यहाँ पे झेलम नदी का संगम चिनाब में हुआ, रावी का संगम चिनाब में हुआ, अब ब्यास जो है सतलज में गई और सतलज लास्ट में जाकर फिर वो चिनाब में ही मिल गई, इसलिए जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन 2020 में या 21 में पूछा था, यही क्वेश्चन जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब है, यही क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 21, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहते हैं? दोआब, ठीक है, दोआब, दोआब। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से नदियों के किनारे बसे शहरों का नगरों का सुमेर क्या है? अब इसमें देखिए लुधियाना सतलज सही है, झेलम श्रीनगर सही है, लेह सिंधु सही है, लाहौर सिंधु यही गलत है। इसमें जो है रावी नदी तट पे लाहौर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नदी को उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है? तो इसमें सरस्वती है क्या कि सिंधु है? देखते हैं, सिंधु नदी है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है इसका उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 20 में प्राचीन सभ्यताओं में प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से किन नदियों के तट पर अवस्थित हैं? हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह किन नदियों के तट पर स्थित हैं? सिंधु और रावी, सिंधु रावी सही है। अब देखिए सिंधु और रावी दो नदियां हैं जिनकी सब हड़प्पा सभ्यता जो है ज़्यादातर यहीं के जो है ड्रेनेज सिस्टम में जलप्रवाह तंत्र में बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित विशाल मैदान क्षेत्र के किस देश के हिस्से को नहरों को देश कहा जाता है? तो इसमें जो पाकिस्तान है नहरों को देश कहा जाता है, इसमें बहुत नहर हैं सब। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पार नदियां हैं? अब देखिए ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु सतलज तीनों दिया सन। हिमालय के बाहर से तीनों का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र है। लगभग देखिए 2900 लंबाई ब्रह्मपुत्र की है और 2880 जो है सिंधु के, तो लगभग 2900 तीनों हो गए दोनों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम और मुहाना दोनों भारत में नहीं है? तो ये जो है सीधा सीधा हो गया, ये सिंधु हो जाएगा, दोनों जो है मुहाना, ठीक है। बाकी हो गया सभी क्वेश्चन सिंधु से संबंधित। धन्यवाद।